2024 में बीजेपी को घेरने के लिए बना विपक्षी दलों का इंडिया गठबंधन, जिसके घटक दलों के बीच लोकसभा चुनाव के लिए सीटों के बंटवारे की कवायद शुरू होनी है, पर मौजूदा परिस्थितियों में ये गुत्थी आसानी से सुलझती हुई नहीं दिख रही। इस बीच सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी ने फैसला किया कि घटक दलों के पास मजबूत प्रत्याशी होने पर ही वो कोई भी सीट छोड़ेगी। सीटों के बंटवारे और इसके लिए तृणमूल, सपा और डीएमके सरीखी क्षेत्रीय पार्टियां भी एक समान फॉर्मूला अपनाने पर सहमत हैं। दरअसल राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ समेत 5 राज्यों का चुनावी शोर नतीजों के बाद नजरें अब लोकसभा चुनाव पर है। हिंदी पट्टी के तीनों राज्यों में चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद अब विपक्षी इंडिया गठबंधन के भविष्य पर सवाल उठ रहे हैं। सवाल केवल कांग्रेस की हार को नहीं, बल्कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के इंडिया गठबंधन की बैठक बुलाने और अखिलेश यादव समेत कई दिग्गज नेताओं की बैठक में शामिल होने से इनकार की वजह से उठ रहे हैं। बता दें, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 6 दिसंबर को इंडिया के प्रमुख 15 घटक दलों के नेताओं की बैठक बुलाई थी, लेकिन तृणमूल कांग्रेस की नेता ममता बनर्जी, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, डीएमके नेता एमके स्टालिन, जेडीयू नेता नीतीश कुमार और झामुमो के नेता यानी जेएमएम के नेता हेमंत सोरेन ने बैठक में हिस्सा लेने से मना कर दिया। एक के बाद एक नेताओं के इनकार से यह बैठक खटाई में पड़ गई। इसके बाद बुधवार को होने वाली इस बैठक को टाल दिया गया। लेकिन लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष के दलीय नेताओं को दिल्ली में खड़गे के आवास पर डिनर के लिए बुलाया गया है। इंडिया गठबंधन के सूत्र कहते हैं कि डिनर के जरिए एमपी चुनाव के चलते पैदा हुई खटास को दूर करने की कोशिश होगी। अगली बैठक के लिए संभावित तारीखों पर विचार होगा। 5 राज्यों के चुनाव के दौरान ही आरजेडी और जेडीयू समेत इंडिया के कई घटक दल ने न सिर्फ एक बड़ी रैली का आयोजन करने की कोशिश की है, बल्कि सीटों के बंटवारे के फॉर्मूले पर वार्ता करने की भी उनकी योजना थी। लेकिन कांग्रेस ने 5 राज्यों के चुनाव के नतीजों के बाद इस पर विचार करने की बात कहते हुए मामले को टाल दिया। दरअसल मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने सपा को एक भी सीट नहीं दी थी, वो भी नहीं जहां से 2018 में अखिलेश की पार्टी के उम्मीदवार को जीत मिली। अखिलेश और कांग्रेस की तल्खी जग जाहिर रही, तो वहीं ममता बनर्जी ने भी चुनावी राज्यों में क्षेत्रीय दलों को लेकर ग्रैंड ओल्ड पार्टी के रवैये पर सवाल उठाए। जनता दल यूनाइटेड के नेता नीतीश कुमार ने भी राज्यों के चुनाव की वजह से इंडिया गठबंधन का कोई कार्यक्रम नहीं होने को लेकर नाराजगी जताई थी। अब सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बड़ी लकीर खींच दी है। अखिलेश यादव ने साफ संदेश दिया कि अब इंडिया गठबंधन में पहले सीट बंटवारा होगा, उसके बाद आगे की बात। उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया गठबंधन के पहले जो बात तय हुई थी, जो जहां मजबूत होगा वहां नेतृत्व करेगा, दूसरी पार्टियां वहां सहयोग करेंगी। इंडिया गठबंधन को इसी फॉर्मूले पर आगे बढ़ना होगा। अखिलेश इंडिया गठबंधन से एग्जिट की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन साथ ही संकेत साफ दे रहे हैं कि बात अब हमारी शर्तों पर होगी। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या कांग्रेस अखिलेश यादव की इस शर्त पर राजी होगी। इंडिया के सूत्रों का कहना है अब क्षेत्रीय शक्तियां भी सीटों के लिहाज से कांग्रेस की बहुत ज्यादा बात मानने के लिए तैयार नहीं है। सपा पहले ही कांग्रेस से कह चुकी है कि यूपी में वो जो सीटें चाहती है उस पर किस नेता को लड़ाएगी, पहले ये बताएं। सपा के रणनीतिकारों का कहना है लोकसभा चुनाव में कोई भी प्रत्याशी तभी लड़ाई में आता है जब उसके पास कम से कम 1.5 से 2 लाख बुनियादी वोटों का इंतजाम हो। तब गठबंधन के कारण जुड़ने वाला वोट उसे जीत की ओर ले जाता है। इसलिए पहले कांग्रेस को यह बताना होगा कि 1.5 से 2 लाख बुनियादी वोट हासिल कर सकने वाली कौन से नेता उसके पास हैं। सीट बंटवारे की बात उसके बाद ही शुरू होगी। सपा सूत्रों का कहना है कि इंडिया की समन्वय बैठक में मांगे जाने के बावजूद कांग्रेस ने उन नेताओं की सूची नहीं सौंपी जिन्हें वो यूपी में लोकसभा चुनाव लड़ाना चाहती है। सूत्र कहते हैं सीटों पर प्रत्याशी की आधिकारिक घोषणा करने से पूर्व भाजपा के टिकट देने के समीकरणों को भी ध्यान में रखा जाएगा, इसलिए सीटवार चेहरे घोषित करने में कोई जल्दबाजी नहीं होगी। इंडिया गठबंधन के सम्मेलन में भी सबसे पहले इस बात पर सहमति बनी कि विभिन्न राज्यों में घटक दलों में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन इन मतभेदों को दरकिनार करते हुए बीजेपी को हराने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ना है। खबर कहती है कि सीट बंटवारों के फॉर्मूले पर अभी तक सीधे कोई बातचीत नहीं हुई, लेकिन नेताओं ने अलग अलग इन मुद्दों पर चर्चा जरूर की। माना जा रहा है यूपी में गठबंधन के तहत कांग्रेस 15 से 20 लोकसभा सीटों पर मान सकती है। बाकी के सहयोगी दलों के बीच सीट बंटवारे की जिम्मेदारी सपा को सौंपी जा सकती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।